नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जिउतिया व्रत है और यह व्रत कृष्ण पक्ष की आश्विन माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत उन माताओं को अवश्य करनी चाहिए जिनको अपनी संतान की सुख समृद्धि चाहिए होती है। यह व्रत करने से उन माताओं को बहुत ही फल मिलता है जिनकी संतानें होती हैं और उन संतानों की दीर्घ आयु होती है। अतः यह व्रत अवश्य ही हर माताओं को अपनी संतानों की दीर्घ आयु के लिए अवश्य करनी चाहिए और इस व्रत को करने से सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। इस व्रत से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो आइए उन सभी पौराणिक कथाओं में से 5 प्रचलित कथाओं को मैं आज आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। तो उन कथाओं को श्रवण करने से पहले हम सब मिलकर आइए एक साथ प्रणाम करते हैं। जीवित वाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय। आइए भक्तजनों, मैं आपको प्रथम कहानी सुनाती हूँ। 2 बहनें थीं। दोनों बहनों का नाम दुखिया और सुखिया था। दोनों बहनें अपने नाम के बिल्कुल ही अनुरूप थी। दोनों बहनों का विवाह हुआ और दोनों बहनों की 2-2 संतानें होती हैं। कहीं पे उन्होंने सुना कि जिउतिया व्रत करने से संतान पक्ष में लाभ होता है, संतान दीर्घायु होते हैं। तो दोनों ने विचार किया कि चलो हम भी करते हैं व्रत। जिउतिया व्रत का दिन आया। उस व्रत के एक दिन पहले दोनों बहनों ने व्रत करने का निश्चय किया, परंतु दुखिया के पास व्रत करने के लिए सामग्री नहीं थी। उसकी बहन सुखिया चावल फटक रही थी, तो उसने अपनी बहन से कहा कि बहन मुझे कुछ चावल दे दो। तो सुखिया ने चावल फटकने के पश्चात जो छोटे छोटे अनाज के खुद्दी निकले उसको अपनी बहन को दे दिया और साग चुन रही थी तो साग को अपने रख लिया और साग के डंठल को अपने बहन को दे दिया। बेचारी दुखिया उसको खुशी खुशी अपने घर ले गई और उसी खुद्दी के चावल को और साग को पकाकर खाई। और उसी रात को जीवितवाहन भगवान वेश बदलकर उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। तो सामने दुखिया ने जब दरवाज़ा खोला तो उसको एक बुढ़िया दिखाई दी। तो उस बुढ़िया ने उस दुखिया से कहा कि बेटी रात हो गई है, मुझे अपने घर आश्रय दो। दुखिया बड़ी मन की साफ थी, कहा आइए माता जी, आइए आप मेरे घर रहिए। तो माता जी को अपने घर ले आती है और उसके घर में खाने के लिए वही साग और खुद्दी का चावल रहता है। तो वह उस माता जी को खिलाती हैं। माता जी उसे बड़ी प्रेम पूर्वक खा लेती हैं। रात्रि होती है, सब कोई सो जाते हैं। अचानक रात को उस बुढ़िया माता की नींद खुलती है। वह दुखिया को उठाती है, बोलती है बेटी मुझे दीर्घ शंका अर्थात पैखाना लगा है, उठो मुझे ले चलो। तो दुखिया नींद में रहती है, कहती है माता जी आप कर लीजिए। तो दुखिया कहती है कि बेटी मैं भड़भड़ करूँ या छरछर करूँ। तो दुखिया कह देती है भड़भड़ कर लो। तो माता जी भड़भड़ करके लेटरिन कर देती है, बोलती है हाथ कहाँ पोंछूं। तो वो बोलती है मेरे माथा में पोंछ लो। तो माथा में पोंछ लेती है। सुबह होती है, दुखिया उठती है, देखती है माता जी कहीं भी नहीं है, लेकिन देखती है उसके घर में चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। दुखिया सुबह होती है तो नहाने जाती है तालाब में, तो उसके सर में सोना ही सोना लगा रहता है। गांव की महिलाएं देखती है, अरे तुम्हारे माथे में क्या है। तो देखती है उसके माथे में सोना लगा हुआ है। वह घर आती है, उसके पुत्र को बोलती है जा मौसी के यहाँ से तराजू ले आ, हम तौल कर देखते हैं कि इसमें क्या है, कितना सोना है। तो दुखिया का बेटा जाता है अपनी मौसी सुखिया के यहाँ और बोलता है मौसी मुझे तराजू दे दो। मौसी बोलती है तराजू क्या करोगे। तो बोलता है मुझे सोना तौलना है। उसकी मौसी अर्थात सुखिया को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि खाने के लिए लोग के पास अन्न का एक दाना तक नहीं है और ये इसके घर में सोना भर गया है।
तो भी उसको कुछ शंका होती है, वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, यह देखने के लिए कि क्या है मांजरा। दुखिया का बेटा जब तराजू लेकर अपने मौसी के यहाँ से आता है तो वो सोना तौलने लगते हैं, और जब उन्होंने तराजू को अपने मौसी दुखिया को लौटाया तो वाकई में उस तराजू के पीछे गोंद लगाने की वजह से एक सोना चिपक गया था। तो सुखिया दुखिया से पूछती है, बहन तुमको यह सोना कैसे मिला? दुखिया मन की साफ थी, उसने अपनी बहन को सारी बात कह डाली। ठीक इसी तरह अगले साल जिउतिया व्रत आता है और दुखिया और सुखिया दोनों ही व्रत करती हैं, और सुखिया खुदी का चावल और साग का डंठल का सब्जी बनाती है और सो जाती है। रात को जीतवाहन भगवान उसी तरह वेश बदल कर इस बार सुखिया के घर आते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं बुढ़िया के भेष के रूप में कि बेटी मुझे आश्रय दो। तो दुखिया जिस तरह उस बुढ़िया माता को आश्रय दी रहती है, सुखिया भी ठीक उसी तरह दुखिया की तरह ही अपनी बहन दुखिया की तरह ही उस बूढ़ी माता को अपने घर आश्रय देती है, साग भात खिलाती है और सो जाती है। रात्रि होती है तो बुढ़िया माता कहती है, बेटी मुझे दृढ़ शंका आई है, मुझे शौच के लिए ले चलो। तो बोलती है, माता जी आप वहीं कर लो। वह बुढ़िया माता पूछती है, भड़भड़ करूँ या छड़छड़ करूँ? तो वह भूल जाती है कि उसकी बहन ने भड़भड़ कहा था या छरछर कहा था, तो वह छरछर कह देती है। और जब माताजी पूछती हैं कि बेटी मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं, तो बोलती है मेरे सर में पोंछ लो, तो उसके सर में पोंछ लेती है। सुबह होती है, माताजी कहीं भी नहीं रहती हैं, लेकिन सुखिया के घर में चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। वह अपना सर पीट लेती है और अपनी बहन से कहती है, देखो यह क्या हुआ, तुमको तो माताजी ने सोना ही सोना दिया और यह मेरे साथ क्या हुआ। तो उसकी बहन सुखिया अपनी बहन सुखिया को कहती है कि बहन मैं तो असमर्थ थी, गरीब थी, परंतु तुमको तो सामर्थ्य था कि तुम माताजी को अच्छा भोजन करवाओ। भगवान ने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं दी थी, परंतु तुमने लालचवश और लालच किया और अंजाम आज तुम देख ही रही हो। इसलिए भगवान ने तुमको दिया था तो तुमको लालच नहीं करना चाहिए था। तो आप जैसा करोगे आपके सामने वैसा ही फल मिलेगा। तो इस प्रकार से यह प्रथम कहानी समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जीतवाहन भगवान की जय, जिउतिया माँ की जय।